गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपको बताया गया कि आपका विकास आपकी अपनी मुट्ठी में है। आप भगवान की सर्वशक्तिमान सत्ता हैं। आप अपने आप को जितना चाहें विकसित कर सकते हैं और इसको करने के लिए आपके पास में मन रूपी सत्ता है और बुद्धि रूपी शक्ति है। दोबारा सुने, मनोराज की बात आपसे कल कही गई थी। तो सत्ता पे जो शासक है वो मन है और बुद्धि उसकी शक्ति है। आत्मा रूपी रानी इस किले के अंदर विराजमान है। यहां सृजन की भी शक्ति है और विनाश करने वाली भी शक्ति है। ईश्वर ने अपनी शक्ति से इसका सृजन किया, परंतु विनाश करने वाली शक्ति ने इसका विनाश कर दिया। दोबारा से समझेंगे, सृजन में कितना समय लगता है, विनाश पलक झपकते ही हो जाता है। बस इस अंतर को समझ लें। किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ऊंचाई पर चढ़ने के लिए कितनी पौड़ियां चढ़ करके जाना पड़ता है, परंतु नीचे गिरने के लिए अनुशासनहीनता ही काफी है। आप परमात्मा के सर्वशक्तिमान पुरुष हैं, परंतु आवश्यकता है अपनी शक्तियों को पहचानने की। मन की प्रधानता ही शरीर को मनुष्य का नाम दिलाती है। याद रखना, अगर मन ही विकसित नहीं है तो मनुष्य कहां। अगर मन ही विकसित नहीं है तो मनुष्य कहां। अगर आपकी चेतना पर आपके मन का राज है मनोराज है, और राजा ही कमजोर है तो सत्ता का अस्तित्व कहां। सोचिए, मनोराज तो है पर राजा भोगी विलासी हो गया, व्यसनी हो गया। देखने की आवश्यकता इस बात की है, जैसा राजा होगा वैसा ही राज भी होगा। सच तो बात यह है कि सत्ता आपकी ही है। मैंने अभी कहा, आत्मा रूपी रानी मन रूपी राजा के सुदृढ़
किले के अंदर विराजमान है, बैठी है। अब राजा उस चेतना की, उस आत्मा की कितनी रक्षा करता है। याद रखना, भगवान का वो अजस्र अनुदान जो धन के रूप में है, वो आपकी आत्मा ही है। सारे के सारे दिव्य गुण जो इस धरती पर हो सकते हैं, वो आत्मा के ही पास हैं। कल मैंने नेपोलियन का उदाहरण दिया था और उसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। कहां एक सैनिक और कहां वो राजा। बात की उस सच्चाई को अंदर से समझना पड़ेगा। संसार की बात से मुझे कोई मतलब नहीं है, समझाने के लिए संसार की बात कहनी पड़ती है। बात आत्मा की है, चेतना की है, जीव सत्ता की है। संसार तो एक खेल है। भगवान ने ये कैसा अजीब खेल रचाया हुआ है। मैं सुबह सुबह रीता ने सुबह उठा तो फोन देख रहा था। रीता ने एक वो संगीत भेज रखा था, मैंने सुना। वाकई में मुझे लगा कितना विचित्र है ये संसार। एक फूल बनाया है, पता नहीं कहां से उसका बीज लाया है, कहां से उसमें गुण भरे हैं। और देखिए, जो जिसका बीज है उसमें उसी तरह के रंग, उसी तरह की सारी मतलब उत्पादन उसका सब कुछ बराबर एक सा है। कोई गलती नहीं करता। मन में अंतर है, मन से मन पर अंतर है। आत्मा में कोई अंतर नहीं है, चेतना में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, एक बात और बड़ा तोलने की है। ईमानदारी से देखना जो बोलने जा रहा हूं और उस पर अपनी स्वीकृति भी देना। आपका मन जैसा है, कान खोल करके सुनिए बात को, आपका मन जैसा है उसका प्रभाव आपकी चेतना पर होगा या नहीं होगा। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान देना। आपका मन जिस प्रवृत्ति, जिस प्रकृति का है, उसका प्रभाव आपकी चेतना पर होगा कि नहीं होगा। आपकी चेतना को अगर प्रभावित करता है तो आपका मन का स्वभाव ही उसको प्रभावित करता है। मन को आत्मा के अनुकूल होना चाहिए था, परंतु आत्मा गौण हो गई। आत्मा गौण हो गई। उसकी शक्ति बुद्धि, आत्मा की शक्ति बुद्धि, उसने उसको अपने अधीन कर लिया है और अपने मनोराज में वो तरह तरह के स्वांग रचा रहा है। हाँ मुरलीधर, जो बात कही है इस बात को सब गंभीरता से लेना। और क्या गंभीरता से लेना? आत्मा तो अपनी जगह स्थिर है, ये मन का ही प्रभाव है जो हमें भटका रहा है। बात आदमी को ये समझ ही नहीं आती। आदमी को बेटा, हाँ सुदेश, ये बात समझ नहीं आती है।
आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मन का प्रभाव ही आपको प्रभावित करता है। मैं एक बात कहूं, घुन लकड़ी में सहतीर में लगती है, पर सहतीर की जितनी सामर्थ्य है उसको खाकर के अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। मन के साथ जुड़े हुए ये घुन जो हमारी चेतना को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं, समझ नहीं आता। हमको ये समझ नहीं आता, परंतु इसी को हमको समझना होगा। परिवर्तन की बात कर रहा हूं, अपने निज के परिवर्तन की बात कर रहा हूं। अंदर ही अंदर झांक करके देखिए, आप, मैं फिर से एक बात को रोक करके कहता हूं, जो कहना चाहता हूं उसको रोक करके दोबारा से कहना चाहता हूं। अकेले का योग नहीं होता, दो मिलते हैं तो योग होता है। बूंद बड़ी पवित्र है, समुद्र बड़ा खारा है। बूंद को अपनी पवित्रता को खो करके खारे समुद्र में मिलकर के अपना विस्तार करना होता है। धरती का सबसे पतित पानी सागर है और धरती का सबसे पवित्र पानी गंगा है। परंतु गंगा भी अपने आप को विराट में मिलाने के लिए और शांत करने के लिए सागर जैसे अस्तित्व को स्वीकार कर लेती है। पानी दूध में मिलता है तो पानी की कीमत बढ़ती है, दूध की मात्रा भी बढ़ती है। दूध घाटे में रहा, पानी घाटे में रहा। घाटे में से दोनों में से कोई नहीं रहा, कोई नहीं रहा, दोनों लाभ में रहे। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, जिस तरह से पारस से छू करके लोहा सोना बन जाता है, ऐसे ही व्यक्ति योग करके अपने आप को, अपनी हस्ती को मिटा करके ईश्वर की हस्ती में मिला देता है। और मिलाने का जो साधन है उसको कहते हैं योग। उसको कहते हैं योग। अब जरा एक बात और मैं तोलना, एक बात तोलना, मन का बंधन बंधन है या नहीं है? दोबारा कह रहा हूं, बोलिए, मन का बंधन बंधन है या नहीं है? जो मैंने अभी कहा कि मन का स्वभाव हमारी चेतना को प्रभावित करता है। अगर हमारी चेतना मुक्ति नहीं पा रही है, बंधन में है, तो उसका कारण मन है। उसका कारण मन है। जिस उद्देश्य से आप ओंकार ध्वनि को योग के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं, उसका उद्देश्य मोक्ष है। और मोक्ष का जो उद्देश्य हल होगा वो केवल एक ही चीज से हल होगा कि मन को बंधनों से मुक्त किया जाए। मन को बंधनों से मुक्त किया जाए।
बेटी सुदेश बिल्कुल ठीक कह रही है, परंतु वो काम क्यों ना किए जाए। बेटा मैंने तेरी बात 100% मान ली, पर वो काम क्यों ना किया जाए जिससे बंधन मुक्त हो जाऊं। मैंने कहा था बेटा, अगर आपको याद हो, जैसे मां गर्भ में अपने बच्चे का पोषण करती है, ऐसे ही विचार हमारी दिशा धारा का पोषण करते हैं। बोलो बेटा, बात ठीक लग रही है। हमारे विचार हमारी चेतना का पोषण करते हैं और श्रम से उस पर जमे हुए विकारों को हटाने का प्रयत्न किया जाता है और कर्म को आकार भी इसी से दिया जाता है। बोलो बेटा, कर्म को आकार भी इसी से दिया जाता है। अगर किसी का दिमाग खराब हो जाए तो घर से बाहर निकल करके पत्थर उठाए, जगह जगह रोड पर पड़े मिल जाते हैं, जो सामने आए उसी को उठा करके मार दे। तो एक आदमी कितनों के सिर फोड़ सकता है, कितनों के सिर फोड़ सकता है, पर उसे जोड़ने का काम दिया जाए तो। मैंने अभी कहा, विचार से चेतना की दिशा धारा का पोषण होता है और श्रम से उस मंजिल पर पहुंचा जाता है। खुद को ऊंचा उठाए, खुद ऊंचा उठे और सबको ऊंचा उठाए। ये प्रवृत्ति मुक्ति की है, ये प्रवृत्ति मुक्ति की है। परंतु आदमी ये तो सोच रहा है अपने सुख के लिए कितनों की जिंदगी को उजाड़ दे। अपने सुख के लिए आदमी कितनों की जिंदगी को उजाड़ देता है, ये नहीं देखता। आवश्यकता इस बात की है सब सुखी रहें, मैं भी सुखी रहूं, सबका भला मेरा भी भला। अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच, कभी भी किसी नकारात्मक विचार को मत आने दीजिए। मैंने बहुत पहले आपसे कहा था, वर्तमान मेरा ही प्रारब्ध है, वर्तमान मेरा ही प्रारब्ध है। जो कुछ आज मेरे साथ चल रहा है ये मेरा किया हुआ है, इसलिए मैं इसको भोग रहा हूं। भोगने से दुखी नहीं, भोगने से दुखी नहीं, परंतु अपने भविष्य को बनाने से। इसको नहीं देखना कि हमारे साथ क्या हो रहा है, परंतु हर स्थिति में एक बात सोचना है कि मेरी मुक्ति कैसे हो, मेरी मुक्ति कैसे हो। गहरी लंबी सोच, बंधन से मुक्त का साधन। जीवन के प्रत्येक पल पर, जीवन के प्रत्येक पल पर, कण कण पर विचार का प्रभाव, विचार का प्रभाव, गतिशीलता, गतिशीलता। यदि विचार नीचे स्तर के हैं तो जिंदगी को मनोरंजन, सैर सपाटा, वासना, तृष्णा, इनमें बर्बाद करना। इनमें अपने आप को बर्बाद करना। जरा तोल करके और सोच करके देखना। मनोरंजन, सैल सपाटा, भोग विलास, वासना, तृष्णा कौन नहीं चाहता, परंतु जिंदगी का विनाश,
शक्ति वैसी ही होगी जैसे आपके हर सेकंड विचार होंगे। विचारों की स्थिरता, विचारों में स्थिरता। केवल ओम बोल लेने से काम नहीं चलेगा। गहराई तक शक्ति के साथ जुड़ने से काम चलेगा। गहरी लंबी सांस रगड़िए, अंदर से अपने आप को, गंदगी को बाहर निकालना है। विचार की गंदगी को बाहर निकालना है। चेतना में स्थिरता को लेकर के आना है। कुविचार आने नहीं देना है। ओ आपका जीवन केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है। खेलते कूदते उस आनंद को प्राप्त करने का है जो आत्मा का गुण है। ओ दिव्य गुणों से दिव्य वृत्तियों का जागरण। ओंकार के अंदर प्रवेश कराएं मन की शक्ति को, विचार की शक्ति को। यहां से यहां तक कंपन कर दीजिए, कपा दीजिए। ओ ओ
ध्यान मुद्रा गहराई तक, औपचारिकता नहीं। ओ अपने विचारों को दृढ़ करें, और दृढ़ तभी होंगे जब संशय रहित होंगे। वहां शक्ति प्रबल होगी और तीव्र भी होगी। संशय को हटा दीजिए। ये विगत जन्मों का प्रभाव है जो चेतना पर अपने काम को कर रहा है, उसको हटाना है। विचार करिए, तीव्रता के साथ विचार करिए। पूरी ईमानदारी से मन को लगाएं, पूरी ईमानदारी से मन को लगाएं। अगर जन्म जन्मांतरों के छाए हुए मनोरंजन, भोग, विलास, वासना, तृष्णा को हटाना है तो दृढ़ता से अपने विचारों को संशय रहित करना होगा। विचार की कमजोरी संशय। ईश्वर हम सबके ऊपर अपने काम को कर रहा है, कोई संशय नहीं। विचारों में स्थिरता, दृढ़ता, स्थिरता, टिकाऊपन अवाइए, लाइए। मन आपको भटकाएगा विचारों से। अगर फिर भी आप काबू में नहीं आएंगे तो निद्रा लाएगा। और ये समझ लें
अगर निद्रा भी आ रही है और भटकाया भी जा रहा है तो चेतना अपना काम, ईश्वरीय चेतना अपना काम कर रही है। ओ अपने विश्वास को गाड़ दीजिए। जैसे पुल बनाने के लिए पिलर गाड़े जाते हैं, इन्हीं पे से होकर के चेतना जाए। स्थिरता, इतनी स्थिरता कि गड़ जाए। ओ मन अगर अगर मगर करे तो आपको उसकी अगर मगर में नहीं आना है। स्थिरता। ओ रोकिए विचारों को। ओंकार के माध्यम से दृढ़ता। ओ जीवन के क्षेत्र में मन की कोई टोका टाकी नहीं। ध्यान रखना, जीवन के क्षेत्र में मन की टोका टाकी ही आपको भटकाएगी। कोई नहीं भटका सकता। मन को काबू करना है। योग, आत्मा का परमात्मा के साथ योग। आत्मा ही सारस्वत है, परमात्मा का अंश है। योग उन्हीं का ही है, बाकी सब स्थिर हैं, अस्थिर हैं सब। ओ
ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय है। तमसो मा तमसो मा तमसो मा। महसूस करिए यहां से उस तम को। अब चलिए, ज्योतिर्गमय 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 असतो मा असतो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। ओम मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय है अमृतम गमय है अमृतम गमय है। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, कमजोरी को बाहर। जितना इन्फेक्शन है उसे इन्फेक्टेड एरिया को हटा दें, उसमें से गंदगी को हटा दें। इन्फेक्शन भरा हुआ है अंदर, उसको बाहर कर दें। ईश्वर ही सब चीज की दवाई है और कोई दवाई नहीं है। सत्य मार्ग पर चलना ही सब चीज की दवाई है, ईश्वर की कृपा के बगैर नहीं है। ईश्वर की कृपा हर किसी पर बरसती है, पर भाग्यशाली ही उसे पाते हैं। बदलाव, अपने में बदलाव, अपने में बदलाव।